हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो घात और घातांक से रिलेटेड है। देखो, जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि 3 की घात 33 और 2 की घात 22, यानी इस फॉर्म में जब भी हमारे पास में घात और घातांक का क्वेश्चन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है। जो हमारी 3 की घात 33 है और 2 की घात 22 है, इनको हमें क्या करना है, ऐसे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जैसे 3 की घात 33 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 11। इसी प्रकार 22 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11। क्योंकि इसको अपन को देखना तो पड़ेगा ना, इसको अपन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी घात को किस फॉर्म में चेंज करके अपन क्वेश्चन को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 की घात 3 गुना 11 लिख सकते हो। कुछ भी फर्क पड़ेगा। 3 की घात 3 गुणा 11 का मतलब क्या, 3 की घात 11 गुणा 3 वापस क्या हो जाएगा, 33। ऐसे इसको क्या लिख लेंगे, 2 की घात 22 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 11 यानी 22 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 11। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए हमारा पावर और एक्सपोनेंट का नियम क्या कहता है। देखिए हम क्या लिखते हैं, a की घात m फिर n होता है, ऐसे होता है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात m गुणा में n। यही होता है हमारा पावर एक्सपोनेंट का नियम। जब भी अपन ये नियम लगाते हैं इसका मतलब क्या है कि हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे पास में ये वाली फॉर्म आती है। इस फॉर्म में दिया तो अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, इधर वाले की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब है कि 3 गुणा 11 का मतलब क्या है, इसकी पावर के ऊपर पावर होती है, जब भी मल्टीप्लाई होती है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 की घात 3 को तो अंदर ले लेंगे और 11 चढ़ा देंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के। तो भी कुछ फर्क पड़ेगा, है तो वही ना, 3 की घात 3 गुणा 11 33 ही है। ऐसे दो वाले का भी करेंगे, 2 की घात 2 को अंदर ले लेंगे, 11 को बाहर ले लेंगे। यहाँ तक हो गया सबको क्लियर। यहाँ पे अपन ने घात और घातांक है ये नियम लगा के इसको ऐसे चेंज कर दिया है। अब आगे बढ़ो। अब हमारा घात और घातांक का नियम क्या कहता है कि इसको 3 की घात 33 है, सॉरी 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 को जब 3 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है, 27। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 27। और बाहर जो घात है वो वैसे की वैसे लगा दो। ऐसे इधर क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 का मतलब क्या, 2 को 2 बार गुना करना। 2 को 2 बार गुना करते तो क्या आता है, 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा 4, इसकी घात पे क्या हो जाएगी 11। अब इसमें देखो अपन घात और घातांक वाला कौन सा नियम लगा सकते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई संख्या ऐसे होती है, a की घात m गुणा b की घात भी m, तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, घात और घातांक का नियम a गुणा में b और इन दोनों की घात चढ़ा देते हैं अपन m। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, गुणा में है लेकिन उनकी घातें क्या है, समान है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, उन दोनों को साथ में गुणा करके उनके a के घात चढ़ा देते हैं। जैसे a घात m और गुणा b घात m का मतलब क्या है, दो संख्याएं गुणा में है। जैसे हमारे 27 और 4 गुणा में है लेकिन दोनों की घात क्या है, ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 27 गुणा 4, उसकी घात आ जाएगी 11। अब 27 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 108, उसकी घात आ जाएगी 11। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर।